समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भविष्य को संभालने का, नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए ये विभाग के माध्यम से जो नए लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और ये इस विभाग का रीढ़ बनेंगे। हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने और नए पीढ़ी तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। और मैं बता दूं कि जब युग बदलता है तो सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन युग परिवर्तन के बाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही हमारी पहचान को आगे बढ़ाता है। और बिहार का सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो पहचान और धरोहर है, कला संस्कृति विभाग के माध्यम से बिहार के नौजवानों तक ही नहीं, देश के और दुनिया के नौजवानों तक फिर से इसको पहुंचाना है। क्योंकि बिहार हर क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या ज्ञान विज्ञान की भूमि के रूप में। और ये विगत कालखंडों में कहीं न कहीं लुप्त हुआ था, इसको फिर से एक बार नए ढंग से बढ़ाना। आज शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक नृत्य गायन के प्रशिक्षण के हेतु आम्रपाली केंद्रों को भी हम लोग शुभारंभ करने का, और बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 भी हम लोग ला रहे हैं। एक माहौल बनेगा और इस माहौल के माध्यम से जब तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का पहचान उसके सांस्कृतिक विरासत से होता है। और हमारे पास हम सबसे धनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में रहे हैं। और ये विरासत ठहर क्यों गई, रुक क्यों गया? राजनीति में अपने कई कला के कदरदान लोग भी बैठे हैं, और राजनीति में कला की जरूरत कम है, राजनीति में लीडरशिप की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें हमारे कलाकारों की ज़रूरत है। और कई कलाकार ऐसे हैं जो कहीं न कहीं गौण हैं, उसको भी फ्रंट पर लाना। हर जिले के अंदर नृत्य कला केंद्र हम लोग बनाने की भी योजना बना रहे हैं और एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है इन बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए कि ये आगे बढ़े और बिहार के अपने सांस्कृतिक विरासत को, कला से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने का, नए भविष्य को बचाने का और बढ़ाने का संकल्प को पूरा करें। एक आप क्योंकि पॉलिटिकल पर्सन भी है, तो एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा कि ये जो नौकरी देने का आपका पूरा सिस्टम शुरू हुआ, ये आजकल ज्यादा दिख रहा है, ये 17 महीने का इम्पैक्ट है या आप लोग कर रहे थे? नहीं, मैं बता दूं कि पहले भी ये शुरुआत हुई थी और ऐसे भी जब ज़रूरत होता है तो आप देखेंगे कि वो पीरियड में, पिछले पीरियड में जो हमारी तैयारी थी, आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग सभी विभाग के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर किया गया। 2 लाख से ज़्यादा तो 17 महीने के पहले ही मिला था नियुक्ति, और आज भी नियुक्ति कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो ज़रूरत जहां पड़ती है विभाग में, छोटे छोटे ग्रुप में वो होते रहता है। अभी तो जस्ट पीएचडी विभाग में हम लोग 1100 बताए हैं कि वर्क निरीक्षक का हमने वहां पर भी भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से एनडीए की सरकार थी उस पीरियड से ही ये प्रक्रिया चालू है। अब हम अपना ढोल बजाने लगे, ये तो पूरे विभाग का मेहनत का फल है और आवश्यकता के अनुसार उसको हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको कार्य को करते हैं। और ऐसे भी बता दें कि कला संस्कृति विभाग में हमारे बिहार में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपने नौटंकी से, अपने कला के बिन कदरदानों के बहाने भी पूरे बिहार को कितना गौरवान्वित किए हैं, ये भी आप समझते हैं। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। सचमुच में बिहार हर क्षेत्र में लीड करे, बिहार के अंदर लीडर बने। आज जो नियुक्ति लिए हैं और इन लोगों के माध्यम से हर क्षेत्र में बिहार में लीडरशिप पैदा करेंगे, जो लीड करे राज्य को ही नहीं, देश को और दुनिया को अपने अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत में लीडिंग करके बताए। लालू यादव फिर से बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद। देखिए, आज कला संस्कृति विभाग में हम लोग हैं और हमारे बिहार के अंदर आज़ादी के बाद बहुत सारे लीडर पैदा हुए थे जो लीड करते थे, अपने अपने क्षेत्र का मूर्धन्य लोग थे। लेकिन उसके बाद श्रीमान लालू प्रसाद यादव का जब से आगमन हुआ है तो नौटंकीबाजों की एक जमात आई है।
वो लीडर नहीं है, वो फूहरपन से, अपने नौटंकी से, अपने बात के मस्खरेपन से बिहार के सम्मान को गिराए, बिहार को मजाक बनाए। देश में जो बिहार अपना गौरव गाथा के ऊपर गर्व करता था, ऐसे लोग बिहार को हंसी के पात्र बनाए। और आज भी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अपना पूरा संस्कार अपने बच्चों को दे दिया है। आपके दोनों बच्चे भी मस्खरापन, फूहरपन, हल्की बातों से बिहार को हल्का कर रहा है। बिहार की गंभीरता, हम अगर जो देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, तो बिहार के हर लोग उस गौरव गाथा में साथ रहेंगे। बिहार इस तरह के व्यवस्था में आगे बढ़े। आपकी हल्की बातों से बिहार के लोग लज्जित होता है। आप बंद करिए। कब बिहार को मुक्त करेंगे? बिहार की जनता इस बार आपको 2010 से भी बदतर स्थिति में लाएगी।